राठी वर्सेस पीएम मोदी, ध्रुव राठी वर्सेस बीजेपी, ध्रुव राठी वर्सेस होल राइट विंग, ये सारे स्लोगन्स तो आपने सुने ही होंगे कि किस तरह ध्रुव राठी बीजेपी को एक्सपोज करते हुए लगातार बीजेपी के खिलाफ वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया आईटी सेल को एक्सपोज करूंगा कि कैसे वो पेड और झूठी खबरों से अपना प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, जो कि देश के यूथ्स को काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। यूथ्स के मन में सच जानने की भूख को देखकर मुझे भी लगा कि मुझे भी इस पे बात करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य सिंह और आज हम बात करेंगे ध्रुव राठी और उनके चुनावी एजेंडे के बारे में। तो देखिए, आप सब इतना तो जानते ही हैं कि ध्रुव राठी आज से नहीं बल्कि 2014 से बीजेपी के खिलाफ बहुत सख्त तरीके से वीडियोस बनाते आ रहे हैं। देश के इतिहास में दोस्तों बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं और गए हैं, लेकिन इतनी अजीबोगरीब बातें आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी। ये जो गोल्ड है बहनों का, गोल्ड ले लेंगे। वो अपने वीडियोस में जितना बन सकता है बीजेपी की बुराई करते हुए नजर आते हैं। मैं जानता हूं मैंने कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। देश में लोकसभा चुनाव चरम पर हैं और पूरा देश इस जिलाती गर्मी में लोकसभा चुनाव में व्यस्त है। कभी कहते हैं कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, तो कभी कहते हैं मटन बनाकर कांग्रेस मौज कर रही है। मटन बनाने का मौज ले रहे हैं क्या वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं? मम्मी ये देखो मुझे चिढ़ाना चाह रहे हैं। क्या 4 साल के बच्चे हैं क्या देश के लोग जो चिढ़ाना चाहेगा उन्हें कोई? उसी बीच ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स इस चुनाव को एक आकार देने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें कि ध्रुव राठी जर्मनी में रहकर अपना काम करते हैं और ज्यादातर वो अपने पत्नी के साथ देश विदेश की यात्रा पे रहते हैं। लेकिन इस चुनाव के पहले वो अपना सारा काम छोड़कर अपना सारा सेटअप इंडिया में सेटअप कर लेते हैं। चुनाव के पहले ध्रुव राठी की लगातार वीडियोस आ रही थी और वो वीडियोस के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि बीजेपी कितनी खराब सरकार है, बीजेपी ने क्या क्या गलतियां की है, मोदी कितने मक्कार हैं, और मोदी को एक्सपोज करते हुए उन्होंने दर्जनों वीडियो बना चुके हैं। आज से कुछ दिन पहले गुजरात में कह रहे थे कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो कांग्रेस आपकी 1 भैंस छीन कर ले जाएगी। मजाक नहीं कर रहे, देख लो। मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। और भैंसों की इतनी फिक्र है तो देश की सबसे बड़ी बीफ कंपनी से क्यों चंदा लेते हो करोड़ों का? राठी अपने वीडियोस के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस करते गए। राठी ही वो इंसान है मेनली जिनकी वजह से लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि क्या देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। हालांकि इस बयान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये काफी कंट्रोवर्शियल मामला हो सकता है। तो खैर, हम कहाँ थे? जी हाँ, ध्रुव राठी जब लोकसभा चुनाव शुरू होने वाला ही होता है उससे पहले लोगों के मन में एक बढ़िया सा सिनेरियो बैठा दिया जाता है। लेकिन बीजेपी आईटी सेल की खास बात क्या है कि ये आधी से ज्यादा झूठी खबरें फैलाते हैं। इनकी अचीवमेंट्स फोटोशॉप्स और फेक न्यूज होती है और दूसरी पार्टी इसकी बदनामी करने के लिए डॉक्टर्ड वीडियोस, पेड ट्विटर ट्रेंड्स और पेड न्यूज का इस्तेमाल करते हैं। फिर देश में चुनाव शुरू होने वाला होता है और देश में टोटल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने वाला है, जहां चुनाव 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक चलने वाला है। ये पूरे देश को पता था, लेकिन 19 अप्रैल से 1 जून तक का समय न केवल देश के वोटर्स के लिए इम्पोर्टेंट था बल्कि ध्रुव राठी के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी न्यूज 18 को एक इंटरव्यू दे रहे थे, देखिए जरा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। इसके अगले ही दिन 15 मई को अपने भाषण में देखो क्या बोलते हैं। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। मतलब क्या गजनी हो क्या? पहली चीज तो कांग्रेस कभी ऐसा नहीं चाहती थी, ये बात सरासर झूठ है। लेकिन दूसरी बात, क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया आपको? जब से राहुल गांधी ने डिबेट के लिए इन्वाइट किया टेंशन में आके मतलब हिल गए हो क्या? आपने ध्यान दिया होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले फेज के ठीक 1 दिन पहले ध्रुव राठी का पहला वीडियो अपलोड होता है जिसका नाम था इंडिया नीड्स जॉब, जिसमें वो खुलेआम बीजेपी को टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि देश में अगर बेरोजगारी है तो वो केवल और केवल पीएम मोदी और बीजेपी के कारण है। अब ध्रुव राठी का अगला टारगेट होता है लोकसभा चुनाव का दूसरा फेज, जिसमें वो ठीक 1 दिन पहले एक और वीडियो लेके आते हैं जिसमें वो बताते हैं कि बीजेपी कैसे हिंदू और मुसलमान के बीच में द्वंद्व पैदा करवा के आपस में लड़वाना चाहती है। खुद के संकल्प नहीं याद रहते, 1 दिन पहले लिए गए। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह न हम इस्लाम के विरोधी हैं, मुस्लिम लीग की छाप है। न हम मुसलमान के विरोधी हैं।
ये आग लगाने वाले कौन हैं, उनके कपड़ों से ही पता चल जाता। क्या ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए फिट भी है? आप ही बताओ दोस्तों। ऐसे स्मार्ट तरीके से ध्रुव राठी अपना काम करते जाते हैं। जब भी लोकसभा चुनाव का कोई दूसरा फेज आता है, तीसरा फेज आता है, चौथा फेज आता है, उससे ठीक एक दिन पहले ध्रुव राठी का एक वीडियो आता है जिसमें वो बताते हैं कि कैसे बीजेपी गलत कर रही है, कैसे में बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए। वो अवेयरनेस फैलाते हैं, कभी वीडियो मोदी के नाम पर बना के, कभी मोदी को एक्सपोज करते हुए, कभी बीजेपी को एक्सपोज करते हुए। उनका डायरेक्टली तरीका है कि बीजेपी को किसी न किसी तरीके से इस बार सरकार से हटाया जाए। उनका फुल सपोर्ट पूरा कांग्रेस की तरफ दिखता नजर आता है और ये मेरा मानना नहीं है। अगर आप ध्रुव राठी को देखते हैं तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि वो कितने एंटी बीजेपी हैं और कितना उनका सॉफ्ट कॉर्नर है इंडिया अलायंस को लेके। और कई बार तो लोगों ने उनके ऊपर आरोप भी लगाए हैं कि उनका कुछ न कुछ पुराना कनेक्शंस आम आदमी पार्टी से रहा है। अब इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये लोगों का कहना है, कोई ऑफिशियल जानकारी मेरे पास तो नहीं है। हाल ही में ध्रुव राठी ने अपना एक टारगेट बनाया है, जिस टारगेट के तहत वो देश के 100 करोड़ वोटर्स तक पहुंचना चाहते हैं। वो वोटर्स जो आज तक कभी भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत उभर कर नहीं आए हैं, उन्हें फेक न्यूज़ के जरिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है और वो जनता रहती है व्हाट्सएप पे। तो ध्रुव राठी ने यह फैसला किया है कि वो व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुँचेंगे और उन्हें अवेयर करेंगे कि उन्हें किस तरह से बीजेपी को हटाना है और कांग्रेस को लाना है। अब ये पूरा मामला ध्रुव राठी वर्सेस पीएम मोदी और बीजेपी बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह ध्रुव राठी एफर्ट्स पे एफर्ट्स डाल रहे हैं कि उन्हें बीजेपी को हटवाना ही है, कांग्रेस को लाना ही है, उसको देखते हुए अब आप कह सकते हैं कि ये पूरा मामला एक ऑनलाइन वार की तरह बनता जा रहा है। अब इसमें आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही कुछ और मुद्दों के बारे में हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।